हमने कश्मीर की वजह से वक्त ज़ाया कर दिया। हमने कश्मीर पे मोबिलाइजेशन की होती तो आज यूरोप से बड़े अमेरिकी पॉलिसी में तब्दीली है। अगरचे वो इसराइल के साथ हैं, वो उनका हलीफ है, वो उनकी रियासत है एक तरह से, जैसे अमेरिकी रियासतें हैं वैसे वो उनका उसके बगैर, लेकिन उनकी कई अशरों की इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो गई मिडिल ईस्ट में। इतना अमेरिका के खिलाफ शदीद रद्दअमल पैदा हुआ है जिसकी कोई हद ही नहीं है। लेकिन खुद यूरोप में कितना रद्दअमल है, कहाँ कहाँ जुलूस निकले हैं, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में, फ्रांस में, अमेरिका में। आप उस मुल्क नाम लें, कौन सा मुल्क है जहां जुलूस नहीं निकले? और बड़े बड़े पाकिस्तान से ज्यादा जुलूस निकले। यहाँ तो मोबिलाइजेशन हुई नहीं है, अभी मोबिलाइजेशन होगी। अगर ये जारी रहता तो मोबिलाइजेशन होती। हमने कश्मीर की वजह से वक्त ज़ाया कर दिया। हमने कश्मीर में मोबिलाइजेशन की होती तो आज यूरोप से बड़े, अमेरिका से बड़े जुलूस निकलते। बहरहाल अमरीकियों में पहली दफ़ा 15% अमरीकी शहरी इसराइल के सख्त मुखालफ और फ़लस्तीन के हामी हो गए। अच्छा। वहाँ जो ताज़ा तरीन सर्वे हुए, 33% लोग इसराइल के हामी हैं। यानी कहाँ ये कि 1-2% भी इसराइल के उनके हामी नहीं थे फ़लस्तीन के, अब 15% तो हो गए और ये तादाद 33% से गिरती जाएगी। बाकी लोग जो हैं वो कोई राय नहीं दे रहे। अब जब इसराइली मजालम आश्कार होंगे सोशल मीडिया के इस दौर में, तो जाहिर है कि इसराइल की हमायत में कमी आती जाएगी, फ़लस्तीन की हमायत में इजाफा होगा। ये बच्चों का कत्ल कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको कोई हजम कर सके। नेतन्याहू ने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। फौरी तौर पर तो उन्हें फ़ायदा होगा, लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा? मोदी के साथ भी यही होगा जो मुसोलिनी के साथ हुआ था, जो हिटलर के साथ हुआ था। नफरत का जब आप आगाज करते हैं, उसमें बड़ी, जो अल्ताफ हुसैन के साथ हुआ, सही, नफरत के बल पे आप बड़ी सपोर्ट तासुब के बल पे हासिल कर लेते हैं। तारीख में इसकी हजारों में सैकड़ों मिसालें हैं, लेकिन अल्टीमेटली इससे तबाही आती है। अब मोदी के हाथ से चीजें निकल रही हैं ना, अलहदगी की तहरीकें जो ताकतवर होती चली जा रही हैं, और ये इसराइल से इंस्पायर्ड थे और स्पेन से इंस्पायर्ड थे कि स्पेन में मुसलमानों का कत्लेआम कैसे हुआ था वैसे ही किया जा सकता है। ये चंगेज खान का और तैमूर का और हनीबाल का ज़माना नहीं है। देखिए, इसराइल अपनी सरहदों से बाहर निकलेगा, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं। हम अहले इल्म की सोबत में बैठते हैं उनके कदमों में। मुझे पिछले 20 साल में इसमें कभी कोई शुबा नहीं था। मैं हमेशा ये बात कहता रहा हूं कि इसराइल में जो एडिक्शन पैदा हो गई है, एडिक्शन, ये लफ्ज़ याद रखिए, एडिक्शन पैदा हो गई है अक्कोपाई करने की, दूसरों के इलाकों पर कब्जा करने की, ये पूरी कौम में पैदा हो चुकी है। चंद आला लोग हैं जो सूरत हाल का सही इदराज, इनमें तवाज़ुन और एतदाल है, जो ये समझा रहे हैं, इसके नतीजे में तबाही आ गई। और ये बात हम नहीं कह रहे, ये अल्लाह के रसूल ने कही थी कि वो निकलेगा, वो यहाँ जमा होंगे और ये जंग होगी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत उस पर गालिब आएगी। आज नहीं, आज तो देखिए हसन नसरुल्लाह हरकत में नहीं आए, इसलिए कि ईरानी मुज़ाकरात कर रहे थे अमेरिका से। मैंने आपसे हमेशा कहा, मैं वाहिद आदमी हूं जो ये कहता रहा हूं और आज भी कहता हूं कि ईरान अल्टीमेटली अमेरिका के साथ जाएगा। इसलिए कि जैसे इक़्तिदार की जो होती है, जुनून होता है जिसके अंदर, वो इक़्तिदार में हर चीज़ को कुर्बान करता है। ईरानी मुल्ला कोई मुख्तलिफ नहीं है। इमाम ख़मीनी नहीं बैठे हुए। इमाम ख़मीनी कल्बो रूह की गहराइयों से इंपीरियलिज्म का मुखालिफ थे और शहनशाहियत के। वो इक़्तिदार की उन्हें कोई आरज़ू नहीं थी, उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी जद्दोजहद को दी। ये और तरह के लोग हैं। देखिए, हसन नसरुल्लाह ने ये ईरानी उन्हें इशारा जब तक न करते तो वो कैसे हमायत न करते तो कैसे वो कर सकते थे? अच्छा, खौफ जो है वो निकल गया है फ़लस्तीनियों के दिलो दिमाग से, जैसे कश्मीरियों के दिलो दिमाग से निकल गया है। अवामी तहरीकें कभी नहीं मरती, ये बात याद रखिए। और लोगों को हक़ाइक़ का अंदाज़ा नहीं है। 60 लाख अगर हैं यहूदी हैं वहाँ पे, तो 60 लाख ही तो फ़लस्तीनी हैं। कुछ मुल्क से निकाल दिए गए, लेकिन वो मौजूद तो है ना। 20 लाख तो खुद इसराइली इलाके में हैं, गज़ा और गरब उर्दन में तो इसके अलावा हैं। और इर्रेलेवेंट हो गए सदर साहब फ़लस्तीन के जी। और हमास जो है वो नुमाइंदा तंजीम बन गई है और उन्होंने बम बनाना सीख लिया, उन्होंने मिसाइल बनाना सीख लिए हैं, रॉकेट बनाना उन्होंने सीख लिए हैं। कभी यासर अरफात की तंजीम ने, PLO ने ईरानियों को सिखाया था ये सब कुछ, आज ईरानियों ने उन्हें सिखा दिया। अब ये जंग खत्म होने वाली नहीं है।
इसलिए कि नफरत जब इतनी गहरी हो जाती है और एडिक्शन जब पैदा हो चुकती हैं तो फिर उनका एक अंजाम होना होता है, वो फाइनल एक जब कंट्राडिक्शन शार्प होती हैं, जैसे कार्ल मार्क्स ने कहा था, तो फिर उन्हें रिजॉल्व होना होता है। तो आलम इस्लाम उठेगा एक दिन। आपका क्या ख्याल है, ये अपना प्रिंस जो हैं मोहम्मद बिन सुलेमान, आपको पता है उन्होंने ईद की नमाज किस हालत में पढ़ी है? रियाद में 4 बॉडीगार्ड उनके इर्द गिर्द खड़े थे, हालांकि सबको तलाशी लेके अंदर ले जाने दिया गया, फहरिस्तें बनाई गई, इसके बावजूद इस हालत में हाउस ऑफ सऊद तो उड़ जाएगा और अमारात में इसराइल के हक में बैनर लगाए गए और धमकी दी गई कि गजा की इमदाद बंद, फलस्तीनियों की इमदाद बंद कर देंगे आपका। और उधर आपको पता है तुर्की में क्या सूरत हाल है कि रुदवान को कहना पड़ा कि मेरी फौज तैयार, हमारी फौज तैयार है यरूशलेम में दाखिल होने के लिए। और तुर्कों ने कभी आसानी से बहुत कम कभी शिकस्त खाई है। और इजराइल की फौज ये साबित हो गया कि इनविंसिबल नहीं है, नाकाबिल शिकस्त नहीं है। सही। अगर ये एक दिन आएगा वो अपनी सरहदों से बाहर निकलेगा। मैं बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में कह रहा हूँ, आज तो मुमकिन है लोग इस बात का मजाक उड़ाएं, मैं इस दुनिया में नहीं हूँगा, ये आप याद रखें। मैं साफ अल्फाज में आपसे कह रहा हूँ कि अपनी सरहदों से बाहर निकलेगा। इतना दबाव आएगा कि दुनिया के हर मुसलमान मुल्क को इसराइल का रुख करना पड़ेगा, उसकी फ़ौजों को। उसके पास एटम बम है तो मुसलमानों के पास भी है, उसके पास मिसाइल है तो मुसलमानों के पास भी है, और मुसलमानों के पास एक और चीज़ है, मुसलमानों के पास शहादत की आरजू है, वो जान दे सकते हैं। शहीद का इसीलिए इतना बड़ा मर्तबा है कि वो सर्वाइवल की जबिल्लत से ऊपर उठ जाता है। और जब लड़ाई का अभी से वहाँ माइग्रेशन शुरू हो गई है इसराइल से, और खौफ उनमें फैल रहा है, फलस्तीनियों में खत्म हो रहा है, उनमें फैल रहा है के अंदर खौफ। मगरब में हमायत उनकी कम होती जा रही है, अमेरिका में हमायत कम होती जा रही है। फिर सारे यहूदी ज़ायनिस्ट नहीं हैं, सहूनी और हैं और यहूदी और हैं। मतलब जो अमेरिका में और यूरोप में जो यहूदी रहते हैं उसमें बहुत से प्रोग्रेसिव हैं, बहुत से होशमंद लोग हैं, वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्टीमेटली यहाँ जैसे अल्लाह के रसूल ने कहा था, मेरी उम्मत ईरान पे गालिब आएगी, रोम पे गालिब आएगी, मेरी उम्मत ढालों के चेहरों वालों पर गालिब आएगी, यानी तातारियों पर, और आखिर में दज्जाल पे भी गालिब आएगी। और ये तो बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में अल्लाह के रसूल ने कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमान, बर्रे सगीर के मुसलमान जो हैं ये लड़ेंगे मुशरिकों से।